नमस्कार। मोकामा की घटना पर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। एक अपडेट है कि इस मामले में दो पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई हुई, दो थाना अध्यक्ष, दो एसएचओ पर कार्रवाई हुई है और उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एक घोसवरी के थाना अध्यक्ष हैं मधुसूदन कुमार और दूसरा भदौर के थाना अध्यक्ष हैं रवि रंजन। इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो 3 एफआईआर दर्ज किया गया है उस एफआईआर में को लेकर अभी तक 35 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस मामले में अनंत सिंह को लेकर पुलिस चुप्पी क्यों साधे रखा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, क्योंकि एक एफआईआर जो पुलिस की तरफ से की गई है उसमें अनंत सिंह भी अभियुक्त हैं और उन पर कई गंभीर आरोप हैं। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद भी जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, 40 गाड़ी के काफिले को लेकर वो चल रहे थे जिस वक्त घटना घटी, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई ये फौरी कार्रवाई लग रही है। ये अलग बात है कि आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो चुनाव आयोग का वो रुख नहीं दिख रहा है, ये हम कह सकते हैं और ये चर्चा भी हो रही है। तेजस्वी ने भी ये आरोप लगाया। तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि आपको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, आपका इकबाल नहीं दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आरोप है उस आरोप को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं उन आरोपों की पुष्टि कर रही है कि अगर ये स्थिति नहीं होती, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने का जो इलेक्शन कमीशन का दावा है उस दावे के साथ अगर इलेक्शन कमीशन खड़ी रहती तभी प्रत्याशी भी जेल में रहता और कम से कम एसएसपी तक तो जरूर नप गए रहते। क्योंकि मोकामा में पिछले कई दिनों से मीडिया में जो खबरें आ रही थी, जिस तरीके से दुलारचंद यादव का रिएक्शन आ रहा था, सीधे सीधे तौर पर अनंत सिंह की पत्नी पर जिस तरीके से वो हमलावर थे, अनंत सिंह के समर्थकों को क्या गुस्से की बात सार्वजनिक हो रहा था। ऐसे में गाड़ी के काफिलों के साथ अगर दोनों समर्थक अगर घूम रहे हैं और पुलिस चुप्पी साधे हुए है तो फिर तो पुलिस के होने और नहीं होने का मतलब क्या है। और सिर्फ 2 थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं, डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं, एसएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। यह मतलब कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिस रवैये की वजह से ये घटना घटी है। ये फेल्योर है इंटेलिजेंस का, सूचना संग्रह करने वाली एजेंसी का ये फेल्योर है। क्या कर रहे हैं थाना अध्यक्ष, और इतने बड़ी संख्या में, बताइए कल भी देखिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे और 47 के तरतराहट की आवाज़ सारे लोग आपने सुना। किसका राज चलता है? मोकामा क्या बिहार से बाहर है क्या? बिहार में ही है ना जहां चुनाव हो रहा है, आदर्श आचार संहिता लागू है। तो कल की जो घटना घटी, रोड़ेबाजी के बाद जो 47 चला, साफ वीडियो दिख रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या दिखाना चाह रही है इलेक्शन कमीशन? थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई ये एक फौरी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के सहारे हमें नहीं लगता है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव आयोग करा लेगी, क्योंकि जो कुछ भी सामने आ रहा है वो साफ दिख रहा है कि मतलब निग्लिजेंसी का जो प्रकाष्ठा हो सकता है ना, वो प्रकाष्ठा पार कर गई है मोकामा की पुलिस, मतलब पटना की पुलिस। राजधानी के पास जहां सारे मिशनरीज बैठते हैं वहां अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो फिर क्या कहना। जरा आप भी सोचिए ना, जिस तरीके की घटना घटी पूरे देश में फिर से लोगों के बीच चर्चा होने लगी है कि बिहार सुधरा नहीं है। अरे बिहार में इससे ही सब कुछ होता है क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अनंत सिंह पर जो आरोप लगा है वो आरोप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सहारे पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन घटना जिस समय में घटी, अनंत सिंह का काफिला तो था और इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी की अनुमति किसने दिया? एक प्रत्याशी को कितने गाड़ी का लिमिटेशन है और 40 गाड़ी और एक भी पुलिस फोर्स नहीं। जब सबको पता है कि वहाँ इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, पुलिस फोर्स का कोई अता पता नहीं है। और जब पुलिस के एफआईआर में अनंत सिंह का नाम है तो फिर अनंत सिंह का सार्वजनिक तौर पर घूमना सवाल तो बनता है कि किस परिस्थिति में अनंत सिंह घूम रहे हैं। और ये सरकारी काम में बाधा का ही सिर्फ एक्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्ट हुए हैं उस दौरान जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का पूरे तौर पर अवहेलना है। और ऐसे में
जो कुछ भी एक्शन सामने आया है वो एक्शन कहीं न कहीं चुनाव आयोग के पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रहा है। खैर 2 थाना अध्यक्षों का निलंबन हुआ है, जांच अभी चल रही है, लेकिन उन जांचों में साफ ये दिख रहा है कि प्रशासन को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। ठीक है, सामने वाले भी अपराधी थे, जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया वो भी अपराधियों के साथ घूम रहे थे, लेकिन अपराधी का मतलब ये नहीं है कि उनको खुल्लम खुल्ला छूट दे दी जाए। अपराधियों का मतलब ये नहीं है कि वो बेखौफ घूमते रहे, समाज में दहशत पैदा करते रहे। अरे बदल दीजिए मोकामा की छवि को। आज प्रशासन अगर मजबूती के साथ डटा रहता तो हमें लगता है कि आज ये स्थिति नहीं होती जो स्थिति मोकामा में हो रहा है। और फिर जिस तरीके की सियासत मोकामा में शुरू हुई है, ये भी तय मानिए कि ये सियासत की चिंगारी पूरे बिहार में फैलेगी। और इस चुनाव को संभालना बिहार पुलिस के लिए, बिहार के प्रशासन के लिए आने वाले समय में चुनौती बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ घटना मोकामा में कानून के राज की विफलता ही है, लेकिन उसका असर पूरे बिहार में पड़ रहा है। पूरे बिहार में जातीय तनाव धीरे धीरे रंग लाने लगा है। बिहार पुराने तौर तरीके की तरफ बढ़ने लगा है। गांव-गांव में इसको लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है, तनाव बढ़ने लगा है। और उसमें अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी और प्रशासन का रवैया पक्षपाती दिखेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना।